नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपकी एक्सेल क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं जो पता है पहली नज़र में बड़ा सीधा साधा लगता है, एड्रेस फंक्शन। पर मेरा यकीन मानिए, जब आप इसकी असली ताकत को समझेंगे ना, तो ये आपके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एड्रेस फंक्शन आखिर है क्या। फिर हम इसके फॉर्मूले की बनावट को, मतलब उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके बाद हम कुछ रियल लाइफ उदाहरणों के साथ इसे एक्शन में देखेंगे। और हाँ, आपके मन में जो भी सवाल आ सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम देखेंगे असली जादू, जब एड्रेस फंक्शन इनडायरेक्ट फंक्शन से मिलता है तो क्या कमाल होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। एड्रेस फंक्शन का मेन काम क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास किसी घर का गली नंबर है और मकान नंबर है और आपको उससे पूरा पता बनाना है। ये फंक्शन एक्सेल में ठीक यही काम करता है। आप उसे रो और कॉलम नंबर देते हैं और वो आपको सेल का पूरा पता बनाकर दे देता है। तो इसका काम बहुत सीधा है। आप इसे एक रो नंबर बताइए, एक कॉलम नंबर बताइए और ये आपको उस सेल का एड्रेस एक टेक्स्ट की तरह दे देगा। हाँ, इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये एक टेक्स्ट देता है। ये बात आगे चलकर बहुत ज़रूरी साबित होगी। देखिए, ये कितना आसान है। अगर हम फॉर्मूला बार में बस इतना लिखें, इज इक्वल्स टू एड्रेस टू 3, तो एक्सेल हमें फौरन $C2 दे देगा। मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम। और तीसरा कॉलम कौन सा होता है? A, B, C। हाँ, C कॉलम। है ना बिल्कुल सिंपल? चलिए, अब जरा इस फॉर्मूले के अंदर झांकते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। एक बार अगर हम इसकी बनावट को समझ गए ना, तो फिर इसका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो जाएगा। ये रहा इस फॉर्मूले का पूरा ढांचा। अब इसे देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये दिखने में ही थोड़ा पेचीदा लगता है। इसमें बस रो नम और कॉलम नम देना जरूरी होता है। बाकी के जो हिस्से हैं ना, वो ऑप्शनल हैं। मतलब आप चाहें तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो इस फंक्शन को चलाने के लिए बस दो ही चीजों की जरूरत है, एक रो का नंबर और एक कॉलम का नंबर। इन दोनों के बिना एक्सेल को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस सेल का एड्रेस बनाना है। सीधी सी बात है। वैसे तो इसमें कई ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है, पर एब्स अंडरस्कोर नम वाला जो है ना, वो सबसे दमदार है। यही हमें कंट्रोल देता है कि हमें किस तरह का सेल रेफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या फिर मिक्स्ड। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये बहुत काम की चीज है। ये दिखाती है कि एब्स नम की अलग अलग वैल्यू का क्या मतलब है। अगर आप 1 लिखते हैं या कुछ भी नहीं लिखते, तो आपको $A$1 मिलता है, जिसमें ये डॉलर के निशान लगे होते हैं। इसे हम एब्सोल्यूट या लॉक्ड रेफरेंस कहते हैं। और वहीं अगर आप 4 लिख देते हैं, तो आपको मिलता है A1 बिना किसी डॉलर के। इसे कहते हैं रिलेटिव या फ्लेक्सिबल रेफरेंस। ये डॉलर का साइन ही सारा खेल बदल देता है। ये रो या कॉलम को अपनी जगह पर चिपका देता है, यानी लॉक कर देता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये देखते हैं कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से ना ये चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलिए इन उदाहरणों पर एक नज़र डालते हैं। पहला वाला तो हम देख ही चुके हैं। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, जब हमने एप्स के नंबर की जगह 4 इस्तेमाल किया, तो डॉलर के निशान गायब हो गए और हमें एक रिलेटिव रेफरेंस मिल गया। और ये आखिरी वाला तो सबसे मज़ेदार है। हम शीट टेक्स्ट का इस्तेमाल करके किसी दूसरी शीट का एड्रेस भी बना सकते हैं, जैसे शीट 2 एंड A1। है ना कमाल का? अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जो अक्सर इस फंक्शन को सीखते समय आप लोगों के मन में आते हैं। समझ लीजिए, ये एक छोटा सा Q&A सेशन है। ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत से लोग पूछते हैं, भाई अगर हमें C2 चाहिए तो हम उसी सीधे टाइप क्यों ना कर लें? इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डायनामिक्स, मतलब लचीलापन। एड्रेस फंक्शन हमें फिक्स्ड एड्रेस के बजाय डायनामिक एड्रेस बनाने की ताकत देता है। हम रो और कॉलम नंबर किसी और कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, जिससे हमारी स्प्रेडशीट कहीं ज्यादा पावरफुल और ऑटोमेटिक बन जाती है। एक और बहुत जरूरी सवाल, ये जो डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन, ये असल में करता क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? यहाँ देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब डॉलर का निशान लगा होता है, तो वो रेफरेंस ताले की तरह लॉक हो जाता है। अगर आप उस फॉर्मूले को कहीं और कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो सेल एड्रेस नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा।
लेकिन जो बिना डॉलर वाला रिलेटिव रेफरेंस होता है वो जब कॉपी पेस्ट होता है तो अपनी नई जगह के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। चलिए अब हम अपने सेशन के सबसे एडवांस्ड और सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एड्रेस फंक्शन को सच में उपयोगी कैसे बनाया जाए और इसका असली जादू आखिर है क्या। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इसे गांठ बांध लीजिए। एड्रेस फंक्शन जो $C$2 बनाता है ना, वो एक्सेल की नज़रों में सिर्फ एक टेक्स्ट है, बस एक शब्द। वो एक असली जिंदा सेल रेफरेंस नहीं है जिसे एक्सेल किसी दूसरे फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सके। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ टेक्स्ट है तो इसका फायदा क्या हुआ? हम इस टेक्स्ट को एक असली काम करने वाले सेल रेफरेंस में आखिर बदलें तो बदलें कैसे? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब है इनडायरेक्ट फंक्शन। ये फंक्शन एक जादुई चाबी की तरह है। ये एड्रेस से मिले टेक्स्ट को लेता है और उसे एक असली लाइव रेफरेंस में बदल देता है। तो ये जोड़ी काम कैसे करती है? बहुत आसान है। पहला स्टेप, एड्रेस अपना काम करता है और $C2 जैसा टेक्स्ट बना देता है। फिर दूसरा स्टेप, हम इस पूरे एड्रेस फॉर्मूले को इनडायरेक्ट के अंदर रख देते हैं। इनडायरेक्ट इस टेक्स्ट को देखता है और कहता है, अरे ये तो सेल C2 का पता है। और फिर तीसरे स्टेप में वो सीधा जाकर सेल C2 से उसकी वैल्यू उठा लाता है। इस तरह एक मामूली सा टेक्स्ट एक असली काम का रेफरेंस बन जाता है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, एड्रेस रो और कॉलम से पता बनाता है। दूसरी, ये पता हमेशा टेक्स्ट की शक्ल में होता है। तीसरी, एब्स नम से हम रेफरेंस को लॉक या फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, असली ताकत के लिए हम एड्रेस को इनडायरेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और आज की क्लास मैं इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अब जब आपके पास डायनामिक तरीके से कोई भी सेल रेफरेंस बनाने की ये टेक्निक है, तो आप कितने पावरफुल और फ्लेक्सिबल लुकअप फॉर्मूले बना सकते हैं। वी लुकअप, इंडेक्स, मैच के साथ इसके कॉम्बिनेशन की कोई सीमा नहीं है। अगली क्लास तक इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।